हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर देख रही थी तो मैंने देखा कि आप लोगों की जो मार्किंग स्कीम है ना, इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को एक रीजन तो पता है कि आप लोगों के जो चेयरमैन हैं वो चेंज हो चुके हैं, है ना। पहले बीपी यादव जी थे, अब पंकज अग्रवाल जी हो गए हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप आ रही है कि अब हो सकता है कि आप लोगों के रिजल्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले, आप लोगों की चेकिंग के अंदर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। जैसे कि आप लोग अगर ट्राई भी करते हैं कोई चीज करने का, लिखने का, बना के लिखने का, तो भी आपको मार्क्स दिए जाएं, आपको बोनस मार्क्स दिए जाएं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं। मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत पॉजिटिविटी में निकलकर बाहर आ रही हैं, जो कि मैंने मार्किंग स्कीम जब आपकी साइट पर पढ़ी, जो कि मैं अभी आपको शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखना और उसका फायदा नहीं उठाना है कि हाँ मैम ने तो बोला है कि हाँ भाई इसके तो नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही, तो हम कुछ भी करके आ जाएं जो बोला हुआ है। आप लोगों को लॉजिक समझना है। जो चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इस क्लिप के खत्म होने के बाद, और पूरी की पूरी साइट के ऊपर ही लेकर जाऊंगी कि वहीं से आपको लोगों को चीजें पढ़ के बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। ओके। और एग्जाम्स की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 10th क्लास की और 12th क्लास की प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलना स्टार्ट करा दी है मैंने। और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे के सारे बताती चलूंगी। ओके, तो सुनते रहिएगा और वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियोस जो है एग्जाम तक मिलती रहें। ओके बच्चा, तो चलते हैं अब उन क्लिप्स की और उस वीडियो की ओर। ओके, ये वाली तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताई दिया है, ठीक है। तो ध्यान से बस देखना कौन कौन से पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्स में आपका उनका ध्यान रखना है, चाहे आप ओपन से हो, चाहे आप दोबारा पेपर दे रहे हो, चाहे आप रेगुलर से हो, चाहे आप रीअपियर वाले हो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहली चीज क्या बोली हुई है, परीक्षार्थियों के सही और उचित आंकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो छोटी सी त्रुटि भी जो है वो गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, जो एक परीक्षार्थी के भविष्य को पूरा खराब कर सकती है। ये तो सिंपल चीज है ही, मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि अगर पेपर चेक करने के टाइम पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचर को दी गई हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि अच्छे से चेकिंग करनी है, बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती टीचर के द्वारा नहीं होनी चाहिए, वरना अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल खराब हो जाता है। ओके, तो कौन सी चीजें हैं अब वो जो बताया जा रहा है वो देखते हैं। योग्यता आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय कृपया दिए गए उत्तरों को समझें, भले ही उत्तर मार्किंग स्कीम में ना हो। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर अंक दिए जाने चाहिए। मतलब अगर बच्चे ने आंसर लिखा है और वो उससे मिल रहा है तो उसको उस चीज के जो है मतलब कि मार्क्स जो है वो देने हैं। ओके, और क्या बोल रहे हैं, अंक योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मान बिंदु होते हैं। ये केवल दिशा निर्देशों के प्रकृति के हैं और पूर्ण नहीं है। यदि परीक्षार्थियों का अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार नियत अंक दिए जाने चाहिए। मतलब बच्चे ने अगर बना के भी लिखा है और उसकी कुछ सेंस बन रही है ना, तो भी उसको मार्क्स देने हैं। ऐसा नहीं है बच्चे ने, जैसे तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बना बना कर लिखो, उसके बारे में कुछ पता है तो एटलीस्ट आपको लिखना है, ठीक है। उसको ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ के ही आ जाओ। तो अगर बच्चे ने उसके अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ लिखा है तो उसके उस अकॉर्डिंग जो है उनको मार्क्स देने हैं। परीक्षार्थी सही उत्तर पर सही का चिन्ह और गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये बच्चे ने ये एक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, एक आंसर, टीचर क्या करता है, इस पे टिक लगाता है, इस पे टिक लगाता नहीं है, इस पे यूं लगा देता है। तो बच्चे जब शीट देखते हैं ना, जब वो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करते हैं तो उनको लगता है ये वाला क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ। तो अगर ये गलत है तो उस पे यूं करके गलत का निशान लगाना जरूरी है, ये बोला गया है टीचर को। ओके, यदि किसी प्रश्न के भाग हो तो कृपया प्रश्नों के भागों के उत्तरों पर दाईं ओर और अंक दिए जाने चाहिए, बाद में उन भागों के अंक का योग बाएं ओर लिखना है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, जैसे कि एक ये आंसर पूरा है और उन्होंने जो है वो अलग अलग पार्ट में जो है पैराग्राफ में आंसर दिया है, तो ये पूरा का पूरा चेक करने के बाद में एक फाइनल जो है उन्होंने बोला है कि इसके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स देने हैं। ओके, यदि किसी प्रश्न का कोई विभाग ना हो तो बाईं और ये इनके अकॉर्डिंग इनकी एक ना मार्क्स देने की एक तरीका होता है, तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो आपके काम की बातें पढ़ते हैं आगे। यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर 2 स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है, तो जिस उत्तर पर अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो उस पर अंक दे दें और दूसरे को काट दें। तो यहाँ पर मतलब सिंपल सा है बच्चा कि अगर आपने मान लो कि कई बार हम बहुत चंट बनते हैं ना कि हाँ एक बार आंसर लिखा, फिर हमें दोबारा से उस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से याद आ गया। पहले हमने बना बना के लिख दिया था, उसके बाद हमें एग्जैक्ट आंसर याद आ गया, तो अब हमने अगले 2 पेज के बाद जो है उसी आंसर को और अच्छे से लिखा। तो क्या करना है, टीचर जो है उसको काटेगा नहीं, बल्कि उसकी जगह क्या करना है, दोनों में से जो सा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है उसको सही करके और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा नंबर बन रहे होंगे उसके मार्क्स दिए जाएंगे, कम वाले को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, एक ही प्रकार की अशुद्धि बार बार हो रही है तो उसे अनदेखा करना है। अब ये जैसे बच्चे मात्राओं में गलती करते हैं या ग्रामर गलती करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर अंक को गलत लिखा है तो यहाँ पर टीचर ने गोला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में और कहीं अंक यहाँ पे लिखा है अंक, ठीक है, और यहाँ पे अंक लिखा है। अब इसने अंक जो है अलग अलग गलत लिख रखा है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे एक ही आंसर में वो काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक ही बार आपको उसको 0.5 कट करके बस मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कर देने, हर बार आपको एक ही गलती के नंबर बार बार नहीं काटने। तो ये भी टीचर को बोला गया है। ओके,
यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन अंक जो है वो 0 से 80 के बीच में दिए जाने हैं, मतलब मार्क्स जो हैं। तो अगर किसी बच्चे ने सारे के सारे आंसर सही लिखे हैं तो उसे पूरे अंक देने में संकोच ना करें, क्योंकि हमारे बोर्ड वाले जो है, हरियाणा बोर्ड वाले क्या करते हैं, फुल मार्क्स देने में बहुत कतराते हैं। 80 में से 80 तो हार्डली आपने सुना होगा किसी बच्चे के आए हो। तो इसलिए फुल मार्क्स देने में हिचकिचाना नहीं है और ध्यान रखना है कि वो चीज पे ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये सुनिश्चित करें कि उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों के आवरणों में अंकों के साथ मिलान हो। मतलब ये तो चलो उनका काम है कि आप लोगों का सम टोटल जो है बिल्कुल ठीक आना चाहिए। ओके, और आगे अगर हम बात करें, उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकन करते हुए यदि उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर गलत का निशान लगाएं और उसको 0 अंक दें। मतलब ये अगर क्वेश्चन का आंसर ही गलत है तो यूं गलत करो और 0 मार्क्स मिले ऐसे करके डिनोट करो, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न को बिना जांचे छूट जाना, ये योग में किसी भूल का पता लगना, इसके जो है छवि जो है बोर्ड की पूरी खराब होती है। अगर मार्क्स कम दे देते हैं या फिर सही होने के बावजूद मार्क्स नहीं दिए, छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, बोर्ड की इमेज पूरी की पूरी खराब होगी और आवरण तथा पृष्ठ पर योग में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है अच्छे से बच्चों की शीट जो है वो चेक करनी है। कहीं पर कोई भी गलती अगर होती है तो बोर्ड का पूरा इंसल्ट होती है और बोर्ड की इमेज खराब होती है, जो कि हो ही रही है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस बार जो है नए चेयरमैन बने हैं तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिल जाए। ओके, उपयुक्त मूल्यांकन निर्देश उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु अब आदेश नहीं अपितु केवल निर्देश है। यदि इन मूल्यांकन निर्देशों में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो किसी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो, अंक योजना में दिए गए उत्तर से अतिरिक्त कोई और भी उत्तर सही हो तो परीक्षा अपने विवेक अनुसार उस प्रश्न का मतलब मार्क्स दे सकता है, ठीक है। अगर बना के बच्चे ने लिखा है तो अगर कई टीचर ऐसे होते हैं जो थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो थोड़े लीनियंट टाइप होते हैं, तो आप लोगों को उनको ये देखना है कि अगर बच्चे ने मिलता जुलता भी आंसर लिखा है बट उसने थोड़ी मेहनत करी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं। क्योंकि फेल होना जो है ना वो एक बहुत ज्यादा बेकार चीज है और बच्चे का पूरा टाइम पीरियड जो है वो खराब हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि बच्चे को फेल ना किया जाए। ओके, तो इस तरीके से ये देखिए, ये आप लोगों के इस बार दिशा निर्देश दिए गए हैं। टीचर्स को बोला गया है भाई, क्योंकि नए जो हैं वो सीएम सॉरी बोल रही हूँ, जो आपके चेयरमैन है पंकज अग्रवाल जी बन गए हैं। तो इन्होंने अब इस बार देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो चेकिंग में, हमें आशा है कि रिजल्ट इस बार अच्छा होगा। क्योंकि पहले हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं पीपी यादव जी के टाइम से कि बहुत ज्यादा बेकार हाल चल रहे थे। तो होप सो कि अब चीजें ठीक हो रही हूँ और होंगी इन फ्यूचर। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट में मुझे जरूर बताना और जैसा भी हो वो चीज मुझे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। ओके, चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चल रहे हैं 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चल रहे हैं, ठीक है।